जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके होते हैं, सबके हितैषी होते हैं, क्योंकि महात्मा उस अनामी महाप्रभु का अंश होते हैं जिनकी सारी रूहें हैं। इसी विषय में एक दृष्टांत आता है। कहा प्रभु बख्श देना। महात्माओं के पास रहने वाले ही महात्माओं को कष्ट देने का कारण बनते रहे हैं। ऐसे ही लोग महात्माओं के प्रेम की समाज में भेद पैदा करते हैं और कलंक बनते हैं। अपने तो खैर काम से जाते ही हैं, औरों को भी ले डूबते हैं। ईसा मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको सूली पर चढ़ा देने का फैसला हुआ। उनके प्रेमी इस फैसले से बहुत ही दुखी थे। उस समय क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के कुल 11 शिष्य थे और शिष्य ही उनके साथ रह गए थे। बाकी सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। सूली पर चढ़ने से 2 दिन पहले क्राइस्ट यानी ईसा मसीह अपने इन्हीं 11 प्रेमियों के साथ बैठे थे। बात बात में उन्होंने कहा कि इन्हीं बैठे लोगों से ही एक मेरी मृत्यु का कारण बना है। ये सुनकर सबके सब सन्नाटा में आ गए। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जूडास नाम का उनका एक प्रेमी उठकर बोला कि मास्टर, वो कौन है? क्राइस्ट ने उसको गौर से देखा और मुस्कुराकर चुप हो गए। दूसरे दिन क्राइस्ट ने फिर वही बात कही और जूडास ने फिर वही प्रश्न किया। क्राइस्ट कुछ बोले नहीं। उस दिन रात्रि को उनका एक दूसरा शिष्य उनके पास आया और रोने लगा। उसने कहा कि मुझे बता दीजिए कि हम 11 में से वो कौन है? क्राइस्ट ने उसको प्यार से समझाया और कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले यानी सबसे पहला व्यक्ति तुमसे मिले वही मेरी सूली का कारण है। उस शिष्य को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे ही किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और अवाक रह गया। सामने जूडास खड़ा था। उसका सर चकरा गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्राइस्ट का वचन और सामने जूडास। वो कुछ बोल न सका। उसी दिन ईसा मसीह सूली पर लटका दिए गए। जूडास विशेष पक्ष की ओर खड़ा था, पर धन्य होते हैं महापुरुष। फिर भी क्राइस्ट ने वही कहा प्रभु बख्श देना। ये नहीं पहचान पाए। काल अर्थात निरंजन भगवान ये कभी नहीं चाहते कि संत
मृत्युलोक से जीवों को सतलोक में ले जाएं। इसीलिए वो अपने एजेंटों को संतों की संगत में भेज देते हैं। उन एजेंटों का ये काम होता है कि सत्संग में रहकर सत्संगियों को आपस में लड़ा देना, फूट पैदा करा देना, विद्वेष पैदा करना, झूठी अफवाहें उड़ाना, उल्टी सीधी बातें करना, खुरापात करना, जिससे सत्संगी अपने मार्ग से बहक जाए। जय गुरुदेव।